खबर यूपी बलिया जनपद के बांसडीह में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर निकाली गई एकता अखंड यात्रा। नेतृत्व बीजेपी की बांसडीह विधायक केतकी सिंह ने किया। हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष हुए शामिल। बुलडोजर पर चढ़कर विधायक केतकी सिंह ने लोगों को दिया एकता का संदेश। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के साथ परिवार न हो, लेकिन हम उसके साथ हैं। केतकी सिंह ने कहा, हम लोग रोहिणी आचार्य की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। भाजपा विधायक केतकी सिंह, मंत्री दानिश आजाद, जिलाध्यक्ष बीजेपी संजय मिश्रा संदेश यात्रा में रहे मौजूद। मनोज तिवारी, बलिया ब्यूरो, प्रभात खबर। मेरा नाम डॉक्टर आरवीएन पांडे है। मैं नगर पंचायत सेवकी का रहने जी। पांडे जी, देखा जा रहा है काफ़ी उत्साह है आप लोगों के अंदर, जिस तरह से काफ़ी हुजूम निकली हुई है, क्या है वजह? भारतीय जनता पार्टी हमेशा जोड़ने का काम करती है और जोड़ने के लिए यह जो यात्रा निकाली जा रही है, निश्चित रूप से समाज को जोड़ने का इससे बड़ा और कोई कार्य नहीं। इसी कार्य में हम लोग सहभागी। पहले परिचय दे दें अपना। सरदार वल्लभ पटेल जी का 150वीं जयंती मनाई जा रही है। ये एकता यात्रा के रूप में परोक्ष से चल करके बांसडीह बारात आई हुई है, जिसके मुख्य अतिथि दानिश आजाद जी का स्वागत किया गया है, जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा जी का स्वागत किया गया है और यहाँ के लोग स्वागत किया गया है। क्या उद्देश्य क्या है कार्यक्रम को लेकर? क्या ये है कि जो वल्लभ भाई पटेल जी का वो जो भी रास्ता दिखा कर देगा, रास्ता पर चलना है, इसी में सरदार भाई की कोई जो जयंती मनाई जा रही है, कौन सी जयंती मनाई जा रही है? 150वीं जयंती है मनाई जा रही है, पूरे देश में मनाई जा रही है। उसी को ठीक आपका ब्लॉक परिसर में कार्यक्रम चल रहा है। किस तरह का आपका यात्रा निकला हुआ, संदेश क्या, यात्रा को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सभी यहाँ पर इस देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री, प्रथम गृह मंत्री श्रीमान सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर यहाँ हम एकता और अखंडता का संदेश लेकर, प्रेम का संदेश लेकर, एकजुटता का संदेश लेकर हमने पदयात्रा निकाली थी, जिसमें बांसडीह विधानसभा समेत अन्य जगह से भी आए हुए सभी लोग अपनी जाति धर्म से ऊपर उठकर एक होकर और इस पदयात्रा को सफल बनाया है। क्या कहेंगे जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ पड़ा आज आपकी यात्रा में, विपक्ष और विरोधियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये सोचती हूँ कि बेचारे विपक्ष एक बार में कितना झटका बर्दाश्त कर सकते हैं। अभी बिहार के झटके से उभरे भी नहीं होंगे, तब तक बांसडीह से झटकों का झटका शुरू हो चुका है। जहाँ बिहार में हम लोग ने सुनामी ले आकर सब सुपड़ा साफ किया, आज इस सैलाब को, जन सैलाब को देखकर, जो कि हमारे जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा, हमारे अतिथि दानिश आजाद जी के नेतृत्व में जो जन सैलाब आज निकला है, जिसमें पदयात्रा की 7 किलोमीटर की एक लंबी पदयात्रा, जिसमें पुरुषों के साथ साथ बहनों ने भी कदम से कदम मिलाकर और पूरी ऊर्जा के साथ जो पूरी सभा समाप्त की। मैं ये संदेश भाई अपने विपक्ष को देना चाहूँगी कि अभी आपके झटके ख़त्म होने वाले हैं नहीं, अभी और आने वाले हैं। अब तो पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है आपको बिहार में साफ की, फिर बंगाल में साफ करेगी और फिर यूपी की भी बारी आएगी। संस्कृति जो है अच्छी नहीं है, ये अखिलेश यादव का कहना है। तो हम लोग का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे रोक लगाया था, मना किया था। नहीं तो हम लोग बहुत ज़्यादा अखिलेश यादव जी को ना सुनते हैं, ना समझते हैं, ना मानते हैं। भाई हम तो योगी बाबा को मानते हैं और योगी बाबा कहते हैं, उनका कहना है कि संविधान और प्रजातंत्र के लिए अच्छी एक संविधान तो एक पिछड़ी, हमारी एक पिछड़ी समाज की, जो पीढ़िया समाज की हमारी विधायक थी, उनके दल की थी, तो कितना वो अपने पार्टी में लोकतंत्र को जीवित रखे हैं, ये हमने पिछली विधानसभा में देखा। इकबाल समाज की विधायक का जिस तरह एक महिला का मान मर्दन पूरी समाजवादी पार्टी ने किया है, वो हम लोगों ने देख लिया। अभी एक बहन, खुद की अपनी सगी बहन का जो बिहार में महागठबंधन वालों ने किया है, वो हम लोगों ने देख लिया। तो उनसे हम सब
संविधान की बातें, लोकतंत्र की बातें। अब सूप हंसे तो हंसे, छलनियों हंसे जेमे 75 गो छेद, वो तो बर्दाश्त भैया ना। बिहार चुनाव में जिस तरीके से परिणाम आए हैं, बिहार से लेकर पूरे देश भर में जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के घर में फूट पड़ा हुआ है, परिवार में बहुत ज़्यादा बिखराव दिखा जा रहा है। इससे क्या आप मानती है इसकी वजह? देखिए, मैं कहती हूँ कि भाई आप लोगों ने भी एग्जिट पोल निकाला, हम लोग भी पूरे दल मिलके अपने अपने एग्जिट पोल निकाल रहे थे, पर हम सबसे होशियार कोई बैठा था तो बिहार की जनता बैठी थी, जिसको पता था कि ये लोग जो मंचों पे खड़ा होकर लाडली बहन लाडली बहन लाडली बहन का नारा लगा रहे हैं, ये अपनी बहन तक की रक्षा नहीं कर सकते, तो ये बिहार की बहनों की क्या सुरक्षा करेंगे। इसलिए बिहार की बहनों ने विशेषकर इकट्ठा होकर और ये संदेश दिया कि ये बहनें एनडीए के साथ हैं। जिस तरह का हाल मैं कहूँगी कि लालू यादव जी के परिवार में उस बहन का हुआ है, पूरी भारतीय जनता पार्टी उस बहन के साथ खड़ी है। आपके सम्मान की लड़ाई अगर आपको कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो आप बताइएगा, हम भारतीय जनता पार्टी वाले आपके सम्मान की लड़ाई। बीजेपी अगर ज्वाइन करना चाहेंगी रोहिणी आचार्य को? भाई मैंने तो कहा कि जो भी बहन जहां भी प्रताड़ित इन लोगों द्वारा होगी, हम उसकी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। और अगर रोहिणी आचार्य जी जब भी उनको ये जरूरत महसूस होती है तो समस्त भारतीय जनता पार्टी वाले उनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए खड़े रहेंगे। लेकिन बिहार चुनाव में ओम प्रकाश राजभर जी का सुर बदल गया था, क्या ओम प्रकाश राजभर जी बड़े नेता हैं और मैं छोटी नेता हूँ, उन पर टिप्पणी करना मेरे लिए। आरजेडी को जिता रहे? हाँ, नहीं, वो आरजेडी को नहीं जिता रहे थे, वो स्वयं चुनाव लड़ रहे थे, वो स्वयं को जिता रहे थे। वो अपनी भाई सबकी अलग राजनीति है, ओम प्रकाश जी भी अपनी राजनीति। अभी भी बुलडोजर की जरूरत है क्या? निश्चित तौर पर मैं तो ये कहूंगी कि ये जब अभी आप देख रहे हैं कि अभी आपने बताया कि एक जन ट्विटर पे उन्होंने बयान दिया है, क्या बयान दिया है कि हम SIR को नहीं मानेंगे, हम इसको नहीं मानेंगे, उसको नहीं मानेंगे। तो बबुआ, ये जंगल राज नहीं है। यहाँ पहले प्रेम से मनाया जाएगा, बात से मनाया जाएगा, और फिर नहीं मानोगे तो बुलडोजर से भी मनाना हमको आता है, तो बुलडोजर तो अभी बंद नहीं होगा।